बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। फिफ्थ क्लास आज हमारा सोशल स्टडीज़ का लेक्चर नंबर 2 है। प्रीवियस लेक्चर में हमने मेजर हिस्टोरिकल इवेंट्स इस चैप्टर की रीडिंग की थी और एमसीक्यूज़ किए थे। आज के लेक्चर में हम लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे और बुक वर्क जो हमारा रह गया था वो करेंगे। आपने पूरा लेक्चर ध्यान से सुनना है और इसमें करवाया गया तमाम काम आपने अपनी सोशल स्टडीज़ की कॉपी पर नीट एंड क्लीन लिखना है और इसको याद भी करना है। फिफ्थ क्लास सबसे पहले हम शॉर्ट क्वेश्चंस करेंगे। शॉर्ट क्वेश्चंस के आपको सिर्फ आंसर्स नज़र आएंगे, क्वेश्चंस मैं साथ साथ बोलूँगी। क्वेश्चन नंबर 1 है वाई पार्टीशन ऑफ बंगाल हैपेंड, कि बंगाल की पार्टीशन यानी उसकी तकसीम क्यों की गई। जैसा कि रीडिंग में मैंने आपको बताया था कि बंगाल जो है वो बहुत बड़ा सूबा था, बहुत बड़ा प्रोविंस था और उसको लुक आफ्टर करना, उसके तमाम इंतज़ामात देखना ज़रा मुश्किल था, इसलिए ये पार्टीशन जो है वो की गई, यानी बंगाल को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया गया था। हमारे फर्स्ट शॉर्ट क्वेश्चन का आंसर होगा इट वॉज वास्ट एरिया एंड लार्ज एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट, वन लेफ्टिनेंट गवर्नर could not look after the administrative requirements of such a vast area alone। यानी मैंने आपको जैसे पहले भी बताया है कि एक बहुत बड़ा प्रोविंस था और एक लेफ्टिनेंट गवर्नर के लिए पॉसिबल नहीं था कि वो पूरे प्रोविंस को लुक आफ्टर कर सके, इसलिए इसको 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया गया था 1905 में। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर मैंने आपको बताया है। सेकंड क्वेश्चन है आपका व्हाट वाज द मेजर कॉज ऑफ रिवॉल्ट अगेंस्ट द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के खिलाफ बगावत की सबसे बड़ी वजह क्या थी। क्वेश्चन नंबर 2 का आंसर होगा द मेन कॉज ऑफ द वॉर वाज द रिफ्यूजल ऑफ द स्पॉइज टू यूज़ द ग्रीस कवर्ड कॉटेजेस, यानी बगावत की जो वजह थी वो जो है वो सिपाहियों का ग्रीस कवर्ड जो कॉटेजेस थे उनको यूज़ करने से इनकार था। जैसे कि आपने रीडिंग में भी सुना था कि यहाँ पर इसके बारे में कहा जाता था कि इस कॉटेज के ऊपर जो है वो ग्रीस लगी हुई है पिग की और काऊ की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है हमारा वाई डिड सर सैयद अहमद खान प्रपोज 2 नेशन थेरी, कि सर सैयद अहमद खान ने 2 कौमी नज़रिया जो या 2 नेशन थेरी आप इसको कह लें क्यों पेश की। क्वेश्चन नंबर 3 का आंसर होगा आफ्टर उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी सर सैयद अहमद खान प्रपोज्ड 2 नेशन थेरी, यानी उर्दू हिंदी तनाज़े के बाद सर सैयद अहमद खान ने 2 नेशन थेरी पेश की। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4 होगा हमारा हु वर एक्टिवली इन्वॉल्व्ड टू सेट अप ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, कि ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के क़याम में कौन सबसे ज़्यादा किसने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया। बेटा शॉर्ट क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिनुल मुल्क, नवाब वक़ारुल मुल्क एंड अदर मुस्लिम लीडर्स। ये क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर होगा, यानी ये 3 जो लीडर्स थे जिनमें नवाब सलीमुल्लाह, नवाब मोहसिनुल मुल्क, नवाब वक़ारुल मुल्क और दूसरे लीडर्स। 5th शॉर्ट क्वेश्चन है हमारा व्हाट वाज डिमांडेड बाय मौलवी फजलुल हक ड्यूरिंग पाकिस्तान रेजोल्यूशन, कि करारदाद पाकिस्तान के वक्त पेश करते हुए मौलवी फजलुल हक ने क्या मुतालबा पेश किया। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर है ही डिमांडेड सेपरेट होमलैंड फॉर द मुस्लिम्स ऑफ इंडिया, कि उन्होंने इंडिया के मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा व्हाट इज़ द इम्पोर्टेंस ऑफ चागी इवेंट, कि चागी वाक़या की क्या अहमियत थी या है। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर है बाय टेस्टिंग न्यूक्लियर डिवाइसेस पाकिस्तान बिकेम द 7th नेशन टू पब्लिकली टेस्ट न्यूक्लियर वेपन्स, के पाकिस्तान दुनिया में 7वें नंबर पर आ गया जब उसने अपने न्यूक्लियर वेपन्स को टेस्ट किया, यानी पूरी दुनिया में पाकिस्तान को एक न्यूक्लियर कंट्री जो है, एक ऐसी कंट्री जिसके पास न्यूक्लियर पावर है, ये डिक्लेयर कर दिया गया।
अब देखिए लास्ट हमारा क्वेश्चन है, व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर द इनिशिएशन ऑफ ज़रबे अज़्ब, कि ये जो ऑपरेशन स्टार्ट किया गया था ज़रबे अज़्ब, इसको शुरू करने की वजह क्या थी? इसका आंसर होगा द मेन रीज़न फॉर द इनिशिएशन ऑफ ज़रबे अज़्ब इज़ द कंप्लीट कंट्रोल ऑफ द कंट्री सिक्योरिटी सिचुएशन, यानी मुल्क की हिफाजती जो सिचुएशन है उसे टोटली कंट्रोल करने के लिए, यानी पूरे मुल्क के अंदर सिक्योरिटी कंट्रोल करने के लिए इस ऑपरेशन को स्टार्ट किया गया था और ये टेररिस्ट के खिलाफ किया गया था। शॉर्ट क्वेश्चंस हमारे ख़त्म हो गए हैं, अब हम अपने लॉन्ग क्वेश्चन स्टार्ट करेंगे। लॉन्ग क्वेश्चन में क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, व्हाई डिड मुस्लिम्स ऑफ साउथ एशिया डिमांड अ सेपरेट होमलैंड, कि साउथ एशिया के मुसलमानों ने एक अलग वतन का मुतालबा क्यों किया था? इसमें मुख्तलिफ वजूहात है, लेकिन कुछ हम एक आध का जिक्र करेंगे जो सबसे मेन वजह थी, हम वो देखेंगे। देखिए, इन 1867 द हिंदूज ऑफ बनारस स्टार्टेड अ मूवमेंट अगेंस्ट द उर्दू लैंग्वेज, के 1867 में यानी 1867 में बनारस के हिंदुओं ने उर्दू ज़ुबान के ख़िलाफ़ एक तहरीक शुरू की। दे डिमांडेड फॉर द रिप्लेसमेंट ऑफ उर्दू बाय हिंदी एज द कोर्ट लैंग्वेज, उन्होंने मुतालबा किया कि उर्दू की जगह हिंदी को जो है एक ज़ुबान का दर्जा दिया जाए हर जगह, स्पेशली कोर्ट में। दे अपोज्ड उर्दू बिकॉज ऑफ द 2 रीज़न्स, i.e. इसका मतलब होता है दैट इज़ बिकॉज ऑफ इट्स मुस्लिम ऑरिजिन रिप्रेजेंटिंग द मुस्लिम रादर दैन हिंदू कल्चर एंड बिकॉज ऑफ इट्स पर्शियो अरबिक स्क्रिप्ट, यानी वो समझते थे कि जो उर्दू है ये मुसलमानों से ताल्लुक़ रखती है और इसका रस्मुल ख़त जो है वो पर्शियन यानी फ़ारसी और अरबिक पे है, ठीक है। और हिंदू जो है मुसलमानों को बिल्कुल पसंद नहीं करते थे, उनकी किसी भी चीज़ से उनको किसी तरह का कोई लगाव नहीं था बल्कि दुश्मनी थी। इसलिए उन्होंने आहिस्ता आहिस्ता मुसलमानों से जो मुसलमानों की एक पहचान थी उसको ख़त्म करने की कोशिश की। ना सिर्फ उर्दू हिंदी तनाज़ा होता बल्कि उसके अलावा बहुत से वाक़यात इस तरह के थे कि जिन्होंने मुसलमानों के दिल में एक अलग मुल्क हासिल करने की एक ख्वाहिश का जो है वो ख्वाहिश को जो है पैदा किया। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है, व्हाट वर द कॉज ऑफ द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, के जंग आज़ादी की जो है वो कॉजेस जो है वो वजूहात जो थी वो क्या थी? देखिए इसका आंसर, द मेन कॉजेज ऑफ द वॉर वर पॉलिटिकल, सोशल, इकोनॉमिक, मिलिट्री एंड रिलीजियस रिजर्वेशन. It was an extreme effort made by Indians, but they failed. The main event which became the immediate cause of the war was the refusal of the spoils to use the grease-covered cottages on January 23rd, 1857. यानी मुख्तलिफ वजूहात थी वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस की, यानी तहरीक आज़ादी, जंग आज़ादी की। उसमें क्या था, वो पॉलिटिकल भी थी, सोशल भी थी, इकोनॉमिकली भी थी, मिलिट्री भी की भी थी और कुछ मजहबी वजूहात भी थी, ठीक है। जो सबसे बड़ी वजह बनी थी और अचानक से जिसकी वजह से जंग शुरू हुई थी वो था, जैसे कि पहले भी आपको शॉर्ट आंसर में मैं करवाते हुए मैंने बताया है कि जो ग्रीस कॉटेजेस थे उनका इस्तेमाल था, यानी कारतूस इसको बोलते हैं। वो ये थे कि सुनने में उस वक्त ये आया कि इसके ऊपर पिग और काव दोनों के फैट्स लगे हुए हैं। अब जो पिग है वो मुसलमानों के लिए हराम था और काव को चूँकि हिंदू अपनी मतलब गाँव माता कह के पुकारते हैं, उसकी पूजा करते हैं, उसको बहुत एहतराम से रखते हैं, इसलिए उन्होंने इनकार कर दिया कि वो, क्योंकि इस कारतूस को गन में फिल करने से पहले से दांत से काटना होता था और उन्होंने इसलिए फिर इनकार कर दिया, जिसकी वजह से उन सिपाहियों को अंग्रेज़ों की तरफ से सख्त तशद्दुद का निशाना बनाया गया। इस तशद्दुद के नतीजे में जो है वो मकामी जो थे सिपाही उन्होंने भी, और फिर आहिस्ता आहिस्ता जहाँ जहाँ तक ये खबर पहुँचती गई, लोगों ने जो है सब कॉन्टिनेंट के जो रहने वाले लोग थे उन्होंने अंग्रेज़ों के खिलाफ़ जंग आज़ादी का ऐलान कर दिया और इस तरह जंग शुरू हुई। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए आगे, हु स्टार्टेड द खिलाफत मूवमेंट एंड वाई, किसने खिलाफत मूवमेंट शुरू की यानी तहरीक खिलाफत शुरू की और क्यों? द मुस्लिम्स ऑफ सब कॉन्टिनेंट स्टार्टेड खिलाफत मूवमेंट इन 1919, फॉलोइंग वर द इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्ट्स ऑफ द मूवमेंट, के मदरजा झैल जो है मतलब नकात इनको कह लें, क्या वजूहात थी शुरू करने की? द सिस्टम ऑफ खिलाफत इन टर्की शुड बी कंटिन्यूड, हमारा फर्स्ट पॉइंट हो गया, दोबारा जो है ना बोल देती हूँ। द सिस्टम ऑफ खिलाफत इन टर्की शुड बी कंटिन्यूड,
द सेंसिटी स्पेलिंग ज़रा सुन ले, इसमें आपको थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा होगा। SANCTITY सेंटिटी ऑफ मक्का मदीना एंड अदर होली प्लेसेस शुड बी मेंटेन्ड, यानी मक्का मदीना और दूसरी मुकद्दस जगहों का जो तकद्दुस है उसका ख्याल रखा जाए, उसको मेंटेन रखा जाए। नेक्स्ट है ऑटोमन खिलाफत शुड नॉट बी अबॉलिश्ड, यानी खिलाफत उस्मानिया को ख़त्म ना किया जाए। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट वर द रीजंस फॉर द फॉर्मिंग ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, यानी ऑल इंडिया मुस्लिम लीग बनाने की जो है वो क्या वजह थी। इसका आंसर होगा इट्स ऑब्जेक्ट्स वर, यानी इसके मकासद थे टू कोऑपरेट विद द ब्रिटिश गवर्नमेंट, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट के साथ ताउन किया जाए। टू प्रोटेक्ट द राइट्स ऑफ द मुस्लिम्स, मुसलमानों के हकूक़ की हिफाजत की जाए। टू मेक फ्रेंडली रिलेशंस विद अदर नेशन, दूसरी अक़वाम के साथ दोस्ताना ताल्लुकात इस्तवार किए जाएँ, यानी बढ़ाए जाएँ। 5th क्लास आपकी बुक पर पेज नंबर 59 पर जो आपका बुक वर्क है इसके अंदर है कंप्लीट द टाइमलाइन टू नो द इम्पॉर्टेंट इवेंट्स ऑफ द हिस्ट्री ऑफ पाकिस्तान इंडिपेंडेंस, कि आपने टाइमलाइन के अकॉर्डिंग जो इम्पॉर्टेंट इवेंट्स हैं वो बताने हैं। ईयर लिख दिया है, यानी किस ईयर में कौन सा इवेंट हुआ था। 1857 में क्या हुआ, 1902 में क्या हुआ, 1929 में क्या हुआ, 1947 में क्या हुआ। इसमें हम 1902 और 1892 नहीं कर रहे क्योंकि इसमें कोई बहुत ज़्यादा ख़ास इवेंट जो है वो नहीं हुआ, कोई ऐसा अहम वाक़या रूनुमा नहीं हुआ कि जिसकी डिटेल बताई जा सके, बाकी हम सारे करेंगे। देखिए सबसे पहले 1857 द वॉर ऑफ इंडिपेंडेंस, 1867 उर्दू हिंदी कंट्रोवर्सी, 1916 द लखनऊ पैक्ट, 1919 द खिलाफत मूवमेंट, 1929 14 पॉइंट्स ऑफ द कायदे आज़म, यानी कायदे आज़म के 14 नकात जो बहुत ज़्यादा फेमस हैं। 1930 द इलाहाबाद एड्रेस, यानी ये वही जो है वो इजलास था जिसकी सदारत जो है वो अल्लामा इकबाल ने की थी, और इलाहाबाद में जो इजलास हुआ था इसमें उन्होंने अपना खुतबा पेश किया था जिसमें उन्होंने मुसलमानों के लिए एक अलग वतन का मुतालबा किया था। 1940 पाकिस्तान रेजोल्यूशन, यानी करारदाद पाकिस्तान जो है जिसमें मंजूर की गई थी ईयर में। 1944 जिन्ना गांधी टॉक, यानी गांधी जिन्ना मुज़ाकरात, उनकी बातचीत। 1947 इस्टेब्लिशमेंट ऑफ पाकिस्तान। हमारा लेक्चर कंप्लीट हो गया। 5th क्लास अब आप लोगों ने इस लेक्चर में करवाया गया तमाम काम, लॉन्ग क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस अपनी कॉपी में लिखने और याद करने हैं। बुक वर्क जो मैंने करवाया है वो आपकी बुक पे जो ब्लॉक्स बने हुए हैं वो छोटे हैं, वहाँ पर नहीं आएगा, तो आप ये भी काम अपनी कॉपी पर ही कर लीजिएगा। जो MCQs हैं वो आप अपनी बुक पर ही करें। इनको अच्छी तरीके से नीट एंड क्लीन अपनी सोशल स्टडीज़ की कॉपी में लिखें भी और याद भी करें। शुक्रिया।